मूवी की स्टार्टिंग में हम कैस से मिलते हैं जो एक स्कूल टीचर है। कैस अपना लेक्चर खत्म करके अपने घर के लिए निकल रही होती है तो अचानक से अंधेरा हो जाता है और फिर काली बारिश होना शुरू हो जाती है। फिर कैस अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल जाती है। कैस का घर स्कूल से बहुत दूर था। अब रास्ते में कैस को एक कार में लेडी दिखाई देती है। यहाँ पर वो लेडी ना तो हिल रही थी और ना ही कुछ बात कर रही थी। अब कैस उसको देखकर डर जाती है और बगैर पुलिस को बताए घर चली जाती है और घर जाकर सो जाती है। अब सुबह कैस का हस्बैंड मैट कैस को बताता है कि हमारे घर के पास किसी का मर्डर हुआ है। यहाँ पर कैस फौरन से गूगल पर सर्च करती है तो वही लेडी थी जो कि कैस ने रात में देखी थी। अब कैस अपनी फ्रेंड रेचल के पास आते हैं और इनकी बातों से लगता है कि कैस की मॉम 2 साल पहले मर चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर कैस अभी भी उनको भुला नहीं पाई। अब ये दोनों बाहर जाके शॉपिंग पे जाते हैं क्योंकि आज कैस और रेचल की फ्रेंड की सालगिरह थी और आज पार्टी में भी जाना था। अब यहाँ पर कैस घर आ जाते हैं और गाड़ी से निकलते वक्त कैस को ऐसे लगता है कि कोई कैस का पीछा कर रहा है। फिर जब कैस घर के अंदर आती है तो विंडो से बाहर देखती है तो उसको वहाँ एक अजीब सा आदमी खड़ा दिखाई देता है। अब इतने में मैट आ जाता है और कहता है कि क्या कर रही हो। फिर कैस कहती है कि बाहर एक आदमी मुझे घूर रहा है, लेकिन जब मैट बाहर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर मैट कहता है कि तुम थक गई हो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। खैर अब शाम में पार्टी में रेचल उसी मर्डर के बारे में बताती है कि जो मैट के घर के पास हुआ था। यहाँ पर रेचल ये भी बताती है कि जिस लेडी की डेथ हुई थी वो मेरे और मैट के ऑफिस में काम करती थी। अब फिर रात में घर आकर कैस कहती है कि हम अपने घर में अलार्म सिस्टम इंस्टॉल करवा लेते हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यहाँ पर मैट कैस की बात मान जाता है और उठ के घर की विंडो और दरवाजा बंद कर देता है। फिर जब मैट बाहर होता है तो कैस के पास कॉल आती है बट फोन पे कोई बात नहीं करता। अब सुबह इसी मर्डर की न्यूज टीवी पर भी आ रही होती है। इतने में कैस को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो बाहर जाकर देख रही होती है तो हम कैस के पीछे किसी का साया दिखते हैं और फिर एकदम से कैस का फोन बजने लग जाता है। कैस वापस आकर जल्दी से फोन उठाती है पर फिर भी कोई बात नहीं करता। अब इतने में डोर की बेल बजती है और कैस डोर खुलती है तो अलार्म सिस्टम कंपनी से लड़का आया था, वो घर देखकर वापस चला जाता है। फिर कैस उस मर्डर साइट पे जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बुके रखे हुए थे। फिर वहाँ पर अचानक से एक फॉक्स भी आती है जिसको देखकर कैस डर जाती है और यहाँ पर बुकेट के पास एक इयररिंग भी थी जो कि कैस उठाकर घर ले आती है और अपने पास संभाल कर रख लेती है। फिर जब रात में कैस नहाने जाती है तो कैस को लगता है कि कोई उसको जबरदस्ती पानी में डुबो रहा है। फिर कैस जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकल के मैट को कॉल करती है और बताती है कि हमारे घर पर कोई आ गया है। अब फिर से डोर बजता है और केस खोलने जाती है तो इस दफा पुलिस ऑफिसर आई थी और वो इसी लेडी के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई थी। फिर पुलिस कैस से पूछती है कि क्या आपने उस कार को देखा था। कैस कहती है कि हाँ मैंने उस रात देखा था पर मुझे नहीं पता था कि वो लेडी मर चुकी है और मैं बहुत डर गई थी इसलिए मैंने पुलिस को भी फोन नहीं किया था। अब इतने में वहाँ पर मैट भी आ जाता है और अंदर आकर कहता है कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि तुम वहाँ से गुजरी थी और तुमने उस लेडी को देखा था। कैस कहती है कि तुमने मुझे उस रास्ते से जाने से मना किया था इसलिए मैंने तुमको नहीं बताया। अब सुबह फिर से कैस को उसी रॉन्ग नंबर से कॉल आती है और फिर से कोई रिस्पांस नहीं देता और अब फिर से डोर बजता है। जब वो दरवाजा खोलने जाती है तो केस का स्टूडेंट बुक्स देने के लिए आया था, लेकिन फिर कैस भी तैयार होके वो भी स्कूल चली जाती है। अब यहाँ पर आज स्कूल का ऑफ था लेकिन फिर भी कैस स्कूल आ गई थी क्योंकि आज स्कूल में एक मीटिंग होनी थी। अब जैसे ही कैस स्कूल में आते हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता और तभी वहाँ पर एक कॉलीग जो स्कूल का कोच है वो पूछता है कि आप यहाँ क्यों आई हैं। कैस कहती है कि आज तो मीटिंग थी स्कूल में इसलिए मैं आई हूँ, लेकिन यहाँ पर कोच कहता है कि आज तो कोई भी मीटिंग नहीं है इसलिए फिर कैस वापस चली जाती है। लेकिन यहाँ पर कोच कैस को जाते वक्त अजीब नजर से देख रहा था। अब रात में कैस के पास मैट की कॉल आती है कि मुझे आज आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अब फिर से कैस को लगता है कि किसी की आवाजें आ रही हैं। वो अपने रूम में जाकर देखती है कि पूरे बेड पे पॉलीथीन से कवर है और यहाँ पर पॉलीथीन के पीछे एक शैडो दिखाई देता है। अब उस शैडो को देखने के चक्कर में कैस पॉलीथीन में लिपट जाती है। अब यहाँ पर कैस को सांस भी नहीं आ रही होती, लेकिन वो बहुत मुश्किल से जान बचाकर रूम से बाहर निकल आती है। अब यहाँ पर दोबारा रॉन्ग नंबर से कॉल आती है और फिर से कोई बात नहीं करता। फिर कैस बहुत डर जाती है और वहीं सो जाती है और अब आधी रात में कैस का कोई नाम लेके बुलाता है।
कैस जैसे ही उठती है उसके रूम का दरवाजा खुल जाता है और वहाँ कोई नहीं होता। कैस रूम से बाहर जाती है, उसको अपनी मॉम की आवाज आती है, लेकिन कैस की मॉम तो 2 साल पहले ही मर चुकी थी। फिर जब वो बाहर जाती है तो कैस को अपनी मॉम की सोल नजर आती है। कैस ये देखकर बहुत डर जाती है और वॉशरूम में भाग जाती है और फिर उसकी मॉम की सोल कैस के पीछे नहीं आती। फिर कैस को अपने रूम से चीजें गिरने की आवाजें आती हैं। यहाँ पर कैस जल्दी से पुलिस ऑफिसर को फोन करती है। अब थोड़ी ही देर में ऑफिसर वहाँ पर आ जाते हैं और वो वहाँ आके देखती है कि जैसे कैस ने बताया था वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब ऑफिसर कैस की कंडीशन देखकर किसी को फोन करते हैं और यहाँ पर ऑफिसर को एक शॉकिंग बात पता चलती है कि कैस 2 साल पहले मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी और अब ऑफिसर को शक हो रहा था कि कैस पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। यहाँ पर वो ये भी कहती है कि कहीं मर्डर के पीछे कैस का हाथ तो नहीं है। अब सुबह कैस अपने कलीग को सारी बातें बताती है। यहाँ पर कोच कहता है कि तुमको किसी पे शक है। उस पे कैस कहती है कि मुझे लगता है कि मेरा एक स्टूडेंट है जो बहुत टाइम से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो कहता है कि मुझे पसंद करता है, लेकिन मैंने तो उसको मना कर दिया था, लेकिन क्या वो मुझसे इस बात का बदला तो नहीं ले रहा। अब रात में मैट घर आता है और कैस मैट को देखकर खुश हो जाती है। अब उन दोनों की बातों से ऐसे लगता है कि वो अपनी मॉम की डेथ के बाद बहुत डिप्रेशन में चली गई है। फिर कैस ने खुद को डिप्रेशन से निकालने के लिए बहुत सारी पिल्स भी ली थी और उसके बाद से ही कैस को हेलोसिनेशंस होने लगे थे। यहाँ पर मैट कहता है कि तुमको हेलोसिनेशंस हो रहे होंगे, पर वो कहती है कि सच में यहाँ कोई आया था। फिर मैट कहता है कि आज अलार्म इलेक्ट्रिशियन आया था अलार्म इंस्टॉल करने के लिए और तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी कर लिया है। लेकिन कैस कहती है कि मैंने तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया। यहाँ पर मैट कोई भी बहस नहीं करता क्योंकि उसको पता होता है कि वो पहले से ही परेशान है। अब ये दोनों सो जाते हैं और मैट के सोने के बाद कैस उठती है और मैट के बैग से कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकाल के देखती है और सच में कैस के साइन होते हैं। और अब अगली सुबह मैट कैस पे थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। यहाँ पर मैट ये भी कहता है कि तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई, लेकिन यहाँ पर कैस कहती है कि मैं तो प्रेग्नेंट नहीं हूँ वरना मैं तुमको बताती। यहाँ पर मैट बोलता है कि तुम भूल गई होगी, जैसे साइन करके भूल गई थी और तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। हॉस्पिटल आकर डॉक्टर बताते हैं कि कैस प्रेग्नेंट नहीं है। अब यहाँ पर डॉक्टर कैस के दिमाग के लिए थोड़ी मेडिसिन भी देते हैं। अब रात में जब कैस टीवी देख रही होती है तो उसको टीवी में अपनी मॉम का शैडो दिखाई देता है और यहाँ पर टेबल पे खून लगा हुआ नाइफ भी रखा हुआ था। वो जोर से मैट को आवाज देती है और मैट कहता है कि क्या हुआ। जब वो आगे देखता है तो टेबल पर कुछ भी नहीं होता। मैट अब गुस्से में आकर कहता है कि जाओ और डॉक्टर वाली टैबलेट्स ले लो। अब सुबह कैस की आंख खुलती है तो एक बच्चे की रोने की आवाज आती है और पर घर में तो कोई बच्चा था ही नहीं। फिर जब वो बाहर चेक करने के लिए जाती है तो कैस को व्हाइट कपड़ा नजर आता है। फिर जब वो उसको खोलती है तो उसमें से एक क्रो की लाश थी। यहाँ पर कैस परेशान हो जाती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और वो फ्रस्ट्रेशन में आके डॉक्टर की सारी टैबलेट्स खा लेती है और उसकी तबीयत अजीब सी होने लग जाती है और फिर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर जब कैस को होश आता है घर की लाइट्स ब्लिंक हो रही थी। फिर से डोर बजता है। कैस खोले जाती है तो पुलिस ऑफिसर होते हैं। अब पुलिस अंदर आ जाती है। यहाँ पर कैस उनको सारी बातें बताती है कि मॉम के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी और अब तक मुझे हेलोसिनेशंस होते हैं। फिर कैस उनको वो इयररिंग भी ला कर देती है जो कि उस लेडी का था। यहाँ पर ऑफिसर कैस और मैट के रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। वो कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उस पर ऑफिसर कहती है कि पर मुझे तो एक न्यूज मिली है कि तुम्हारा अपने कॉलीग से अफेयर है। उस पर कैस कहती है कि नहीं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब वहाँ से वो ऑफिस से चली जाती है और मैट घर आके कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने उस लेडी का इयररिंग उठा लिया था। अब कैस कहती है कि मैं भूल गई थी तुम्हें बताना, इसलिए नहीं बताया। अब सुबह कैस घर पर थी और उनके घर पर कॉल आती है। वो अलार्म इंस्टॉल करने वाली कंपनी से आई थी। कंपनी से बात करते ये पता चलता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन मैट नहीं किए थे और जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाने आए थे उस दिन कैस घर पर नहीं थी। अब कैस मैट पे शक करने लगती है और कहती है कि मैट ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और सोचती है कि कहीं मैट का अफेयर तो नहीं चल रहा। फिर कैस अपनी दोस्त रैचल से मिलने जाती है और कहती है कि मैट के पीछे प्राइवेट डिटेक्टर लगा दो। अब यहाँ पर कैस को ये भी लगता है कि रैचल और मैट का अफेयर चल रहा है और वो चुपके से रैचल का फोन भी घर ले आती है। कैस घर आकर रैचल का फोन चेक करती है तो उसको बहुत सारे मैसेज दिखाई देते हैं जो कि मर्डर से कांटेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर कैस को मैट और रैचल के अफेयर के बारे में भी पता लग जाता है। यहाँ पे कैस को ये भी पता लगता है कि उस लेडी को भी इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल गया था जो मैट की कलीग थी। इसलिए मैट और रैचल ने अपनी कलीग को मैट के घर के पास बुलाकर मार दिया।
फिर यहाँ पर कैस रेचल के फोन से उस रॉन्ग नंबर पे कॉल करती है जो कि कैस को रोज फोन किया करता था। अब यहाँ पर कॉल मैट उठा लेता है तो इसका मतलब वो ये सब कर रहा था। कैस बहुत रोती है और यकीन नहीं करती कि मैट मेरे साथ ऐसे भी कर सकता है। अब कैस डिप्रेशन में आके मेडिसिन की ओवरडोज ले लेती है। फिर वो अपने हाथ की नस को भी काट लेती है। लेकिन उसी टाइम कैस का स्टूडेंट आ जाता है और उसी टाइम डोर बजाता है। फिर वो विंडो से देखता है तो कैस के हाथों से खून निकल रहा होता है। फिर वो जल्दी से पुलिस को कॉल करता है और पुलिस आकर उसको रेस्क्यू कर लेती है। अब यहाँ पर मैट और रेचल घर के अंदर आगे फोन ढूंढने लगते हैं ताकि पुलिस को उनके खिलाफ कोई भी सबूत ना मिले। यहाँ पर एकदम से मैट और रेचल को कैस का शैडो दिखाई देता है। मैट देख के समझ जाता है कि कैस अभी भी जिंदा है। मैट जैसे ही कैस को मारने जाता है, कैस का कोच आके मैट पर अटैक करता है और पर मैट वहाँ से भाग जाता है। और अब रेचल कैस को नाइफ से मारने लगती है, पर बीच में आके कोच ने कैस की जान बचा ली थी। अब इतने देर में पुलिस भी वहाँ पर आ गई थी और कैस के कोलीग को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर मैट और रेचल को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद कैस अपने कलीग को बताते हैं कि मैट की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने अपने आप को खत्म कर लिया था और रेचल ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए थे, इसलिए रेचल को उम्र कैद की सजा मिल गई। अब कैस एक बात यहाँ पर बताती है कि मैंने अपने घर में एक स्पाई कैमरा लगाया हुआ था जिससे कि मैं मैट पर नजर रखती थी। मुझे मैट और रेचल के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था। यहाँ पर मैट को मुझ पर शक ना हो इसलिए मैं मैट के प्लान्स के अकॉर्डिंग ही कर रही थी। मैंने ये सारी बातें पुलिस ऑफिसर को पहले ही बता दी थी और ऑफिसर ने ही रेचल और मैट को पकड़ने के लिए मेरे साथ मिलकर सारा प्लान बनाया था। और कैस ने इस प्लान को पूरा करने के लिए अपने स्टूडेंट और कलीग की हेल्प ली थी और आखिरकार वो दोनों पकड़े गए। और फिर दोस्तों इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।